हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू मेरा एक छोटा सा ब्लॉग में। जो कि ये जो ब्लॉग है, मैं जा रहा हूँ भुवनेश्वर टू नागपुर। तो मैंने पहले सोचा था कि ये ब्लॉग बनाऊंगा नहीं, मतलब क्या बनाना, वीडियो का ब्लॉग है और ट्रेन में हर कोई जाता है। फिर लगा कि फिर मैं बैठ के यहाँ वहाँ देख रहा था, स्टेशन बहुत जल्दी पहुँच गया था मैं। तो जब मैं यहाँ वहाँ देख रहा था तो मैं यूट्यूब को भी देख रहा था। तो यूट्यूब पर फिर मुझे मिला मॉन्की मैजिक का वीडियोस, मतलब मैं उसका वीडियो देख रहा था। फिर 100 डेज़ का सीरीज़ तो मैंने उसका पूरा अच्छे से देख लिया था। फिर उसने बताया कि किस तरह से वो सारा चीज़ को कैप्चर कर रहा है। फिर उससे देख के थोड़ा इंस्पायर हो गया। मेरा चलो कुछ हो या ना हो, कि मेरा जर्नी जो भी रहेगा, 2 दिन का जर्नी, ट्रेन जर्नी रहेगा, तो उसके ऊपर मैं आप लोगों को छोटा मोटा दिखाते रहूँ। तो इससे अच्छा मेरा भी एक ब्लॉग बन जाएगा और आप लोगों को अच्छा लगे तो थोड़ा देख लीजिएगा। पर जो भी है, अच्छा लगे ना लगे, कोशिश तो ये मेरा है कि अच्छा लगे। पर जो भी है कि ये रहेगा कि जो भी वीडियो रहेगा या एक्सपीरियंस रहेगा, आप भी उसको उपभोग करें। जैसे कि मैं ट्रेन स्टेशन में बहुत जल्दी आ गया हूँ, 1 घंटा पहले आ गया हूँ। तो यहाँ पे मेरे करीबन अभी यहाँ से 7 ट्रेन गुजर चुके हैं। तो कोई आ रहा है, कोई जा रहा है और कोई उतर रहा है, कोई किसे धक्का मार रहा है। वो सारे चीज़ को मैं यहाँ बैठ के एंजॉय कर रहा हूँ। और बहुत सारे लोग जो कि जल्दी आ गए हैं, ट्रेन उनका बहुत लेट पे है, तो वो सारे लोग यहाँ पे स्टेशन पे ही सो गए हैं। तो ये सारे चीज़ को मैं अनुभव कर रहा हूँ, लोगों का एक्सप्रेशन देख रहा हूँ, कौन कितना जल्दी आके टायर्ड हो गए हैं, वो सारे चीज़ को वेट कर रहे हैं। तो वो सारा चीज़ मैं भुवनेश्वर के स्टेशन पे भी हूँ। तो अभी होता है तो थोड़ा स्टेशन घूम लेता हूँ, फिर आप लोगों को भी स्टेशन दिखा देता हूँ। स्टेशन के पास जो पोस्ट ऑफिस है, उसके सारे पार्सल यहाँ पे आ चुके हैं और कल सुबह तक ये सारे डिस्चार्ज हो जाएंगे। रात के अभी 12 बज चुका है। बहुत सारे दुकान अभी भी खुले हैं और शायद लगता है रात भर ये सब खुला ही रहता होगा यहाँ। भुवनेश्वर स्टेशन के पास घूमते घूमते मैं थोड़ा सा आगे आ गया था, क्योंकि मेरे पास अभी बहुत टाइम है घूमने के लिए। तो मैं आगे आ गया। तो आगे आके देखा कि पहले से तो भुवनेश्वर बहुत ही इम्प्रूव हो गया है और बहुत ही साफ़ सुथरा है। और इस तरह से सारे कुछ जो भी काम है बनाया हुआ है, रखा हुआ है। स्वच्छ भारत, स्वच्छ रेलवे, ये सबसे बड़ी चीज़ है। तो अभी मैंने जितने भी घूमे सब कुछ देख लिया। स्टेशन बहुत ही साफ़ सुथरा, पहले जितना गंदा था। स्वच्छ भारत का अभियान ने बहुत ही हेल्प किया है। पर अभी भी कुछ लोग हैं जो कि मतलब गुटखा खाते हैं और यहाँ पे डाल देते हैं। तो ये चीज़ को अभी भी इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी है। और इंडियन है, पान खाएंगे, गुटखा खाएंगे, अगर वो नहीं है तो उसका मतलब भाव नहीं आने वाला है। फिर भी पब्लिक प्लेस पे देख के उसको हमें साफ़ रखना पड़ेगा। डिपेंड करता है, डिपेंड नहीं करता, ये हमें मतलब लिख लेना चाहिए कि हमें ऐसा काम नहीं करना चाहिए बोल के। मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह से लोग, मतलब इतना अच्छा साफ जगह है जहाँ पे आराम से हम जैसे लोग बैठ के आप लोगों से बात कर सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं। पर वहाँ पे लोगों ने गुटखा खा के थूक दिया है। ऐसा नहीं कि वो अकेला है और ये साफ़ नहीं हुआ, ये कल सुबह तक फिर से साफ़ हो जाएगा। पर ये आज का काम है, दिखाता हूँ आपको। तो ये देख सकते हैं सर, यहाँ पे कोई गुटखा खा के थूक दिया है, आगे भी गुटखा खा के थूक दिया है। पूरा मतलब इतने साफ जगह है और यहाँ पे आपको मतलब गुटखा खाने की क्या ज़रूरत है। इन सब लोगों को ना पीके वाला जो सीन है वही है कि भगवान का फ़ोटो ही चिपकाना पड़ेगा और कुछ नहीं हो सकता। और यहाँ पे देखो दिन रात लोग मेहनत करते हैं और यहाँ पे सफाई वाले भी बैठे हैं इनको सब साफ़ करने के लिए। तो हमारा भी कुछ काम बनता है, भले ही जैसे हम अपने घर को साफ़ रखते ना, उस घर में से थूकते नहीं है, वही सारा चीज़ हमें यहाँ पे भी बाहर मेंटेन करना चाहिए। हर जगह पे डस्टबिन है, हम डस्टबिन में थूक सकते हैं। पान, सिगरेट, आपको ऐसा आदत है ना, आप छोड़ नहीं सकते। पर उसका मतलब ये नहीं कि आप जहाँ चाहो वहाँ थूक दो। 5 लोगों को तो देखना चाहिए कि हाँ आसपास कौन है और कैसे जगह पे आप थूक रहे हो। लोगों के दूर भीड़ से थोड़ा दूर आ गया हूँ ताकि मैं ये वीडियो बना सकूँ, आप लोगों से बात कर सकूँ, या मेरा मैसेज या मेरे बात आप तक पहुँचा सकूँ। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख के आ चुके हैं तो चलो कुछ अनुभूति या कुछ एक्सपीरियंस के बारे में बात करते हैं। जैसे कि ट्रेन का एक्सपीरियंस ना मेरा बहुत ही ख़ास रहा है। मतलब मैंने
शायद बचपन से ही ट्रेन में बहुत सफ़र किया मतलब जैसे मेरे रिलेटिव लोग तब बहुत देर में स्टार्ट किए थे ट्रेन में जाना, पर मैं बचपन से ही था स्टेशन मतलब ट्रेन में आना और ऐसा एक टाइम भी आ गया था मतलब पढ़ाई के टाइम पे कि पढ़ाई के बाद मतलब इनिशियल पीरियड ऑफ करियर मेरे जो भी जॉब सर्च के टाइम पे मतलब ट्रेन के जर्नी और ट्रेन के साथ इतना जर्नी होता था ना, मुझे ट्रेन के सारे रूल्स रेगुलेशन पता होते थे कि आपको कहाँ से जाना है, कैसे करना है, टिकट कैसा मिलेगा, टिकट अगर आपका वेटिंग लिस्ट में है, एक पीएनआर में कितने टिकट वेटिंग लिस्ट में हो सकता है, अगर एक टिकट कंफर्म है तो आपका सारा चीज़ भी कंफर्म हो जाएगा, सारा कुछ ऐसा बहुत कुछ पता था। और मतलब इतना मतलब मुझे पूरा डेप्थ नॉलेज था। बहुत सारे लोग या फिर रिलेटिव जहाँ पे भी स्टेशन से बाहर मतलब ट्रेन में जर्नी करते थे उनके लिए मतलब एक्सपीरियंस बहुत कम था, तो वो मुझसे पूछा करते थे भाई मेरा टिकट एक कंफर्म है, दूसरा टिकट कंफर्म नहीं है, कैसा होगा, टीटी पकड़ेगा, उसे क्या पैसा देना है, कितना देना है, वो इन्फॉर्मेशन और वो ट्रिक मैं उन्हें बताया करता था। एक टाइम था, ऐसा टाइम था जितना मैं ट्रेन जर्नी इतना किया करता था। तो अभी तो ट्रेन जर्नी बहुत कम हो गया है, तो उसके लिए मेरा नॉलेज भी अभी ज़रूरत नहीं पड़ता है, तो इसलिए मैं अपग्रेड भी नहीं हूँ। पर पहले का जब मैं सोचता ना, अरे भाई मैंने ट्रेन में इतना ही जर्नी की, इतने स्टोरीज है मेरे ट्रेन में, इतने स्टोरीज में बनाऊँ, अगर मैं हर एक ट्रेन में एक एक स्टोरीज बताऊँ ना तो मेरे 30 दिन में 30 ब्लॉग बन जाएंगे उसका, इतने स्टोरीज हैं मेरे। तो ठीक है, शायद मेरा अभी ट्रेन आ चुका है, कुछ एक्सपीरियंस बाकी है, एक दो एक्सपीरियंस तो इस ब्लॉग में ज़रूर शेयर करूँगा। और जो सबसे खास वाला एक्सपीरियंस होगा ना उसका थंबनेल में उसको पूरा हेडलाइन करके दे देंगे। अगर आप हेडलाइन दे के आए हैं ना तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा, वो खास वाला एक्सपीरियंस मेरा क्या है या इंसिडेंट मेरे साथ क्या हुआ था वो एक चीज़ बात करिए। फिर कभी दूसरे टाइम पे हम लोग अगर ट्रेन जर्नी पे जाएंगे तो कभी दूसरा इंसिडेंट्स के ऊपर बात करेंगे। तो शायद अभी मेरा ट्रेन आ चुका है, चलते हैं रास्ते में फिर कभी बात करेंगे उसके ऊपर, या पहुंच के बताऊंगा कि सबसे खास एक्सपीरियंस क्या था मेरा। तो अभी मेरा ये ट्रेन आ चुका है, तो अभी मुझे सीट पकड़ना है, फिर अभी यहाँ से निकल जाना है। मेरा ट्रेन का है B2 और B2 शायद आगे रुकने वाला है। अभी तो मैं ट्रेन में चढ़ चुका हूँ और मैंने अपना बिस्तर पूरा सजा दिया है मस्त से, सब लोग सोए हुए हैं तो डिस्टर्ब नहीं करने का है अभी। फिर जो बाकी का स्टोरी रह गया है हम लोग कल बात करेंगे उसके ऊपर। रेलवे में भी बहुत कुछ मतलब डेवलप हो चुका है और यहाँ पर थोड़ा कुछ मतलब बहुत ब्रांडेड चीज़ लगा है। अंदर का कोच भी बहुत रेडी हो चुका है, जैसे कि मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, आप देख लीजिए यहाँ पे इन्होंने जैगुआर का मतलब टैग लगाया गया है। सुबह का मॉर्निंग ब्रेकफास्ट हम लोग का वेंडर से कुछ लिए और ये एक हम लोग का पड़ रहा है 10 रुपीज़, तो जो भी है प्राइस तो यहाँ से हमें लेना पड़ेगा। और अभी सुबह के लिए खा लेंगे, पर दोपहर के लिए मैंने बाहर से मंगा लाया है। तो अब वही चल रहा है कि लंबा जर्नी है, ट्रेन थोड़ा रुक रुक के चल रहा है, जिसके कारण हमें अभी बुक पढ़ के टाइम पास करना पड़ रहा है। टाइम पास नहीं है, कुछ तो सीखने को मिल रहा है, जो भी सीखने को मिल रहा है वो वहाँ पे ऐसा अंडरलाइन मार्क करके रख दिया गया है। तो IRC कैटरिंग के थ्रू से बढ़िया सा खाना मैंने ऑर्डर कर लिया था ऑनलाइन पे, और वो भी मेरे स्टेशन पे उसने ला के मेरे सीट पे प्रोवाइड कर दिया है। तो अभी इसको हम लोग शुरू करते हैं। अब AC के अब जो थर्ड AC के बोगी है वो भी चेंज हो गए, बहुत ही एडवांस हो गए हैं। मैंने एक चीज़ यहाँ पे देखा कि जो रीडिंग लाइट है वो पहले सिर्फ फर्स्ट AC और सेकंड AC वाले को दिया जाता था, पर अभी ये जो नया वाला बोगी ऐड किया गया है उसमें भी हमें रीडिंग लाइट डाला गया है। पहले के खातिर अभी बहुत ज़्यादा कुछ इम्प्रूव हो गया है, बोगी में बहुत कुछ इम्प्रूव हो गया है। अभी क्लीनिनेस के बारे में थोड़ा कुछ देखना पड़ेगा, क्योंकि क्लीनिनेस के लिए भी उन्होंने सार्वजनिक जगह पे डस्टबिन लगा के रखा है, फिर भी लोग क्या करते हैं ना अपने सीट के नीचे डाल देते हैं। वो AC वाले बोगी हो या स्लीपर वाले बोगी हो, तो अभी ना इसमें एक फाइन सिस्टम इंक्लूड करना चाहिए। एक बार फाइन सिस्टम आ गया, लोगों के मन में डर आ गया, तो वो भी उसको ख्याल रखेंगे और क्लीननेस का ख्याल रखेंगे। इनकेस कोई लोग बोल रहा है कि मेरे पास पैसा नहीं है, ये मेरा सीट नहीं है, तो हम उनके सीट नंबर से उनका PNR नंबर से उनका मोबाइल नंबर निकाल सकते हैं और मोबाइल नंबर पे डायरेक्ट उनको मैसेज भेज सकते हैं, उनका फाइन जैसे ये इसमें भेज सकते हैं। जब भी नेक्स्ट टाइम वो टिकट बुक करेंगे तो उसको खत्म हो जाएगा।
तो नागपुर स्टेशन से उतरने के बाद उतरा ऐसा था कि मतलब एक 6 किलोमीटर पहले एक स्टेशन, छोटा सा स्टेशन में जिसका स्टॉपेज वहाँ था नहीं, वहाँ स्टेशन में गाड़ी रुक गया। और वहाँ से क्या हुआ ना, मुझे देखा कि जब मैंने देखा कि होटल वहाँ से मेरा सिर्फ 2 किलोमीटर, तो मैं आगे 6 किलोमीटर जाके फिर 8 किलोमीटर रिटर्न क्यों आऊँ। तो मैं वहीं से उतर गया और पैदल पैदल मैंने होटल तक पहुँच गया। होटल में आने के बाद फिर से एक पंगा हो गया कि जो रूम टैरिफ मैंने बुक किया था, होटल वाले बोल रहे हैं कि ये टैरिफ पे हम दे नहीं सकते क्योंकि ओयो ने हमारा बुक ज़्यादा किया नहीं है। फिर मैंने ओयो वालों से बातचीत किया, उनके कस्टमर से बातचीत किया, तो उन्होंने बताया कि ठीक है सर, आप ये पेमेंट करके वहाँ पे रह जाओ, जब चेकआउट के टाइम पे आपको बिल मिलेगा वो हमें दे देना, फिर हम आपका पेमेंट इनिशिएट करेंगे। ये एक चीज़ ओयो का है कि वो हमेशा ना मेरे साथ लास्ट 3 टाइम ऐसा इशू रहा। पर उससे अच्छा एक चीज़ बात यह है, पैसा दे के तो रह रहा हूँ, ज़्यादा पैसा दे के, फिर वो रिटर्न भी कर रहे हैं। लास्ट 2 टाइम से पैसा तो रिटर्न आया है, पर वही चीज़ है कि दिक्कत तो हो रही है। हम तो पैसा दे के रह रहे, मतलब पहले से ही आप दिखाओ ना, मत ना इतना कम रेट बोल के। हम बुक करने के बाद ज़्यादा पैसा मांग रहे हो, फिर उसको आप रिटर्न कर रहे हो, उसके लिए फिर हमें 3 दिन वेट करना पड़ रहा है। तो ये वाला सारा चीज़ भी ओयो का एक चीज़ ऐसा है। चलो जो भी हो, ओयो है, तो उसके हिसाब से तो हमें करना पड़ेगा। मुझे लगता है ऐसा ही सुना मैंने कभी मेक माई ट्रिप में कभी फेस नहीं किया है। जब भी मैंने वहाँ पे बुक किया हुआ है, मतलब कभी इशूज़ नहीं हुआ, ना प्राइस के बारे में, ना रूम चेक इन के बारे में, ना अवेलेबिलिटी के बारे में, ये इशूज़ कभी नहीं हुआ है। पर ओयो के साथ हमेशा ये इशू रहा है। तो ये एक छोटा सा रूम है, पर जिस हिसाब से वो प्राइस में से चार्ज किए, मुझे लग रहा है थोड़ा प्राइस ज़्यादा है। तो आप लोगों को दिखा देता हूँ रूम। एक टीवी चल रहा है कि नहीं पता नहीं, पर मैं आज तक जिस भी ओयो में रहा हूँ कभी टीवी चला नहीं है। यहाँ एक प्रिपेयर होने के लिए अच्छा सा बड़ा सा मिरर सही है, और यहाँ पे बेड। अब ये एसी का भी देखना पड़ेगा, काम करता है नहीं। और यहाँ पे बाथरूम, अच्छा चल रहा है भाई, चल रहा है। तो देखो, आज तो हम लोग के ब्लॉग में ना सिर्फ स्वच्छ के बारे में ही बात होने वाला है। और ये देखो, सफाई के नाम पे ना हर जगह पैसा देने के बाद भी साफ जगह नहीं मिलता है हमें। तो फिलहाल यही था हम लोग के रूम के ऊपर। और जैसे कि हम लोग के बीच में एक टॉपिक उठा था कि मैं अपने सबसे खास एक्सपीरियंस के बारे में बताऊंगा ट्रेन में, जो अभी तक नहीं बताया, तो उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। तो क्या हुआ था ना, शायद उस टाइम पे मैं नया नया बिजनेस स्टार्ट किया हुआ था, और उस टाइम पे मैं भुवनेश्वर से मेरे घर कोरापुट की ओर जा रहा था। तो मैंने क्या किया, एक नया लैपटॉप खरीदा हुआ था, मतलब उसको सुबह ही मैंने लैपटॉप का पेमेंट किया हुआ, नया लैपटॉप का, और शाम को वो लैपटॉप मैं अपने बैग में डाला हूँ, लेके जा रहा हूँ। तो उस टाइम पे नया नया मेरा बिजनेस शुरू हुआ था। मैं ना कि स्लीपर क्लास में जाता था, ना कि मैं ये एसी वाले में जाता था, मैं टोटली पूरा जनरल बोगी में जा रहा था, क्योंकि मेरा ऐसा प्लान था कि यहाँ से मुझे 6 घंटे का जर्नी जनरल में बोगी में करना है, वहाँ से बस चेंज करके फिर मेरे घर के लिए आना है। पर टोटल 10-12 घंटे का जर्नी था। तो मैंने क्या, ठीक है, तो जनरल बोगी से मैंने टिकट लिया। तो वहाँ पे ना एक आदमी आके मेरे को कुछ पेमेंट किया, नया काम था, बहुत पैसा दिया, ज़्यादा पैसा नहीं था, सिर्फ 3-4 हज़ार रुपये कुछ था। और वो उस टाइम पे 2000 वाले नोट निकले नहीं थे, और उसको 500 रुपये वाले नोट थे। तो मैंने उसको अपने पॉकेट में डाल दिया था। तो वो सबसे बड़ी चीज़ थी। शायद वहाँ से कोई लोग या कुछ चोर के जो ग्रुप है, उन्होंने मुझे ये चीज़ का फॉलो किया था। तो वो शायद मेरे टिकट के पीछे थे मेरे पास, मुझे तो पता ही नहीं चला। मैं जनरल बोगी में जो ऊपर जो बैठने के लिए जो सामान लगेज रखने के लिए होता है, वहाँ पे मैं बैठ के आराम से बैठ के अपने मस्ती में जा रहा था। उस टाइम पे शायद ही मुझे लग रहा है मेरे पास स्मार्टफोन थे, पर मुझे इतना याद है कि मेरे पास एक टैब था, माइक्रोमैक्स का बड़ा वाला 10 इंच वाला टैब था, और वो भी नया था। तो मैं उसमें शायद गेम खेल रहा था या मैं कुछ काम कर रहा था, और बीच में ज़रूरत पड़ा तो फिर लैपटॉप भी खोल दिया था उनके सामने। तो वो सारा चीज़ वो मुझे मार्क कर रहे थे, और वो जो लड़का था ना, वो मेरे सामने ही आके बैठ गया था। तो वो उनके पूरे ग्रुप थे। वो कुछ देर के बाद गया, उठ के एक बिस्किट लेके आया, खाया, फिर मुझे ऑफर किया। मैंने फर्स्ट तो मना कर दिया कि अरे भाई नहीं खाना है ये बिस्किट, क्योंकि जानता नहीं, पहचानता नहीं, वैसे सामने था। फिर 2 बार भी बोला, नहीं खाया। 3rd टाइम जब बोला, तो क्या ना, मैं थोड़ा स्पिरिचुअल में बिलीव रखता हूँ।
तो मुझे लग रहा है शायद उस टाइम में मुझे भूख भी लग रहे थे, तो मुझे लग रहा है शायद ये मतलब कोई भगवान वाले का मतलब आशीर्वाद है, या मैं उस टाइम पे साईं बाबा का बहुत मानता था, तो मुझे लगा ये साईं बाबा ने शायद इस लोगों को मेरे भलाई के लिए भेजा है, तो मैं कुछ खा लेता हूँ। तो मैंने खा लिया और मेरे पास पानी भी था, मतलब पानी मैं लेके गया था, पर उसने मुझे पानी ऑफ़र कर लिया। तो एक्चुअल में मैंने जो उसे पानी पिया वो मेरे लिए महंगा पड़ गया। मैं पानी पीने के बाद मेरा और होश रहा नहीं, मैं पूरा वहाँ सो गया। वहाँ सोने के बाद मुझे पता ही नहीं चला कब मैं सो गया। और वो मेरे बैग लेके चले गए और मेरे फ़ोन लेके चले गए। नहीं, मेरे फ़ोन छोटा सा फ़ोन था जो कीपैड वाला, वो मेरे पास था। मेरा बैग लेके चले गए। मेरे बैग के अंदर था कुछ करीबन जितने भी सामान थे वो लेके चले गए। और एक था, क्या था, मेरे पॉकेट में जो पर्स पैसा था वो लेके चले गए, पर मेरे पर्स को लिए नहीं। पर्स में शायद हार्डली मुश्किल से 1000 रुपया था, पर पॉकेट में 3-4 हज़ार रुपये ऐसा कुछ था। और वो मेरे बैग लेके चले गए वहाँ से। और बैग मतलब वो शायद उस टाइम पे मैं कैरी कर रहा था, क्योंकि मैं भुवनेश्वर से बहुत कुछ सामान शिफ्ट कर रहा था घर को। तो उस टाइम पे मेरे पास करीबन थे 4 बैग थे। तो 4 बैग में से उन्होंने मेरे 2 बैग ले लिए। तो जिसमें से एक बैग में लैपटॉप था और एक बैग में कुछ मेरे नए कपड़े थे और आयरन था, ऐसे कुछ मशीनरी सामान था। तो उन लोगों को लगा कि कुछ भारी है तो उसको भी ले लिए। तो उन्होंने सिर्फ मेरा एक बैग और बस एक बैग ही छोड़ दिए थे, या 2 बैग ऐसा कुछ छोड़े थे, पर मेरे पर्स नहीं लिए थे और मेरा कीपैड वाला फ़ोन मेरे पास था। और मुझे पता ही नहीं है, मुझे उतरना था विजयनगरम में। विजयनगरम तो चला गया मैं, मुझे पता ही नहीं है। और सुबह जब मेरा नींद खुला जाके कोरापुट में खुला। मुझे कोरापुट एक्चुअल में जाना था, पर विजयनगरम से उतर के जाना था और ये ट्रेन डायरेक्ट कोरापुट जा रहा था। तो मैं डायरेक्ट कोरापुट में उतरा, पहुंचा। कोरापुट में पहुंचने के बाद मैंने देखा अरे मेरे पास बैग है, कुछ है नहीं, क्या कर रहा हूँ। फिर मैं जाके बाथरूम के पास बैठ गया। मतलब मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था, मुझे करना क्या है, मुझे पता भी नहीं है। कोरापुट स्टेशन आ गया, क्या करना है। तो मैं बाथरूम के पास जाके पूरा मतलब हाथ पैर पूरा निचोड़ के पूरा नीचे बैठ गया था। तो फिर एक आंटी आई, बोली बेटा क्या हुआ, मतलब ड्रेसअप से तो मुझे अच्छा लग रहा है, पर वो मजदूरों जैसा बैठा हूँ देख के उनको समझ में नहीं आ रहा है। तो वो बोली क्या हुआ, मैं बोला मेरा बैग चोरी हो गया है और कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो बोले कहाँ जाना है, मैंने बोला कि मुझे कोरापुट जाना है। तो वो उस टाइम पे मुझे बताया कि यही कोरापुट स्टेशन है, यहाँ उतर जाओ आप। तो तब तक मुझे पता भी नहीं था कि वहाँ पे मुझे उतरना है बोल के, क्योंकि उन्होंने उस पानी में इतना कुछ मिलाया था, मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि उसमें क्या था, नशा ऐसा बहुत था। तो फिर वहाँ पे वो मैं उतरा। उतरने के बाद फिर मैंने अपने बिजनेस पार्टनर को फ़ोन किया, अरे भाई क्या काम है, मेरा सब सामान चोरी हो गया है। उसको लगा कि साला मैं मतलब सीरियस नहीं हूँ, मुझे वो कुछ इधर उधर का चिल्लाने लगा। तो मैं बोला साला बंद कर, अपना बर्बाद भाषा बंद कर साला, तुझे क्या पता है मैंने क्या क्या किया। बोला ठीक है जाके पुलिस स्टेशन में एफ आई आर दे दे। फिर उसने बोला पुलिस स्टेशन में एफ आई आर दे दे। मैं बोला हाँ ठीक है। वो दिमाग में घुस गया कि पुलिस स्टेशन मुझे जाना है। फिर मैं वहाँ के आसपास जो भी RPF का स्टेशन था वहाँ पर जाके कंप्लेन किया। तो वो सारे लोग भी क्या किए, कंप्लेन लेने से मना कर दिया। तो नशे में तुम्हारे से कौन कंप्लेन लेगा। अब कंप्लेन लेके भी तो आज तक ज़िंदगी में जितने भी मेरे लैपटॉप चोरी हुए, कुछ भी चोरी हुआ, कभी रिटर्न आया नहीं। और मेरे साथ तो पुलिस का बहुत ही ख़राब रिश्ता रहा है। मेरा तो पुलिस के साथ बहुत ही ख़राब रिश्ता है। मैंने जितने बार भी पुलिस के साथ के मतलब हेल्प के लिए गया हूँ, कभी उनसे कोई मेरे को हेल्प मिला नहीं है। तो इसीलिए मेरे उनके पास जो ट्रस्ट वाला जो चीज़ है ना वो है नहीं। तो फिर उन्होंने क्या किया कि एक ऑटो वाले को बुलाए और उसको बोले कि मुझे लेके चले जाने के लिए मेरे घर। और वहाँ स्टेशन से मेरा घर था 20 किलोमीटर। मुझे बस इतना याद है कि मैंने ऑटो में बैठा, फिर सो गया हूँ। फिर जब मेरा नींद खुला मैं आके अपने घर के पास पहुँच गया हूँ, क्योंकि उसको मैंने रास्ता बता दिया था कॉलोनी के अंदर। जब आया उसके बाद फिर उसने मुझे पूछा तो मैं उसको बता दिया कि यहाँ जाना है। उसको पेमेंट किया, घर पहुँचा। घर पहुँच के ना घर में ये सब चला, रोना धोना चला, अरे अच्छा हुआ मेरा बच्चा ज़िंदा हो गया, चले गया सामान, कोई बात नहीं। फिर वहाँ पे मैं नहा धो के खाना खा के सो गया हूँ। मतलब ऐसा सोया हूँ मुझे 3 दिन तक कुछ पता ही नहीं है कि क्या हो गया लाइफ। 3 दिन के बाद जाके मुझे कुछ होश आया कि मुझे लगा कि हाँ कुछ हुआ है। 3 दिन के बाद आया, फेसबुक पे मैंने पोस्ट डाला कि मेरा सामान चोरी हो गया है बोल के। फिर दशहरा का टाइम था राइट, फिर दशहरा शायद एक दिन था, सेलिब्रेट किया दशहरा के शाम को। फिर मैं अपने भुवनेश्वर आ गया। तो ये मेरा सबसे बड़ा एक्सपीरियंस था। जो लोग बोलते हैं ना, स्टेशन में लिखा भी रहता है इतना बड़े बड़े अनजान लोगों से ना खाओ ना पियो, तो फिर भी
कोई पढ़ता तो हर कोई है, पर मेरे से कुछ बेवकूफ़ रहते हैं जो कभी मानते नहीं है, खा लिए थे, जिसके कारण भुगतना पड़ा। और मैं अपने कॉलोनी में एक एग्जाम्पल बन गया। अगर घर से कोई भी बच्चा बाहर जा रहा है या घर से किसी के लोग भी बाहर जा रहे हैं, हर कोई मेरा एग्जाम्पल देने लगे कि भाई जा रहे हो पर उसके जैसा खाना मत। तो मैं अपने कॉलोनी का एक एग्जाम्पल सेट हो गया था कि इसके जैसा कभी ट्रेन में जर्नी नहीं करना। तो ये एक ट्रेन का जर्नी था। तो सपोज़ मुझे लगा आपको भी ये ट्रेन जर्नी से कुछ सीखने को मिला होगा। बहुत लंबा हो गया ब्लॉग। मतलब अभी तो मैं देख रहा हूँ ये सिर्फ बातचीत मेरा 8 मिनट का हो गया, उससे पहले भी 5-6 मिनट, मतलब लग रहा है 15-20 मिनट का हो चुका होगा। तो जो भी था इसको और ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, यहाँ पे ख़त्म करते हैं। और कुछ स्टोरीज है, बहुत स्टोरीज है। अगर ये स्टोरी आपको अच्छा लगा हो तो मुझे बताइएगा। तो फिर मेरा एक दूसरा स्टोरी है, मैं आपको बताता हूँ, हिंट दे देता हूँ। अगर इस पर मुझे अच्छा कमेंट आया कि वो स्टोरीज़ के बारे में बात करेंगे, तो फिर मैं एक दूसरा जब ट्रेन वाले जर्नी मेरे होंगे वो, या तो उसके लिए अलग से आराम से घर में बैठ के भी वो ब्लॉग बना सकते हैं। पर इस पर कमेंट आना चाहिए कि हाँ वो स्टोरी भी सुनना है, तो फिर बनाएंगे। नहीं तो फिर कभी ट्रेन जर्नी में वो चीज़ को बनाएंगे। ऐसा था कि मैं शिरडी से भुवनेश्वर रिटर्न आ रहा था और वहाँ पे हमारे ही बुकड टिकट पे लोगों ने ज़बरदस्ती बैठे हुए थे और हमने किस तरह से फाइट किया था। वो एक बहुत लंबा स्टोरी है। तो अगर वो स्टोरी पर अगर आपका इंटरेस्ट है तो मुझे यहाँ पे कमेंट बताइएगा, तब मैं वो स्टोरी उसको पार्ट 2 करके स्टार्ट करेंगे। तो अभी के लिए स्टोरी को ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं अपने ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।